रात 3 बजे के करीब तकरीबन सारे लोग पकड़े जा चुके थे। जो इनका मास्टरमाइंड था, जो दैश का अफ़गानिस्तान का अगवानी है, वो भी पकड़ा गया। इस टाइम 21 टेररिस्ट बॉडीज़ के सेटअप्स जो हैं, दुनिया की जो नाम ले लें टेररिस्ट बॉडी, वो इस टाइम अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। मीडिया को बताना चाहिए हमें कि ये जगह पे ये हो रहा था, इस जगह पे हमने इस तरह रोका, इस जगह पे इस तरह रोका। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि अगर 100 हो रहे हैं तो 99 रोके जा रहे हैं। इस्लामाबाद धमाके के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। हमले के मास्टरमाइंड का ताल्लुक कलदम दाइश से है और हमारी हिरासत में है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि दाइश की तमाम फंडिंग भारत कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के लिए बजट 3 गुना बढ़ा दिया। जिस दहशतगर्द को पहले $500 मिल रहे थे, इसको अब $1500 मिल रहे हैं। हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि कैसे हमलावर को लाया गया। TTP, अफगान तालिबान या कोई भी हो, सब मिलकर काम कर रहे हैं। दावे से कहता हूं कि एक धमाका हुआ लेकिन 99 धमाके रोके गए। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि दहशतगर्दों की 21 बैनुल-अक़वामी तंजीमें अफगानिस्तान से काम कर रही हैं। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के पेशावर और नौशेरा में छापे। खुदकुश हमले आवर के 4 सहूलतकार गिरफ्तार। खुदकुश हमले का दाइश अफगानी मास्टरमाइंड भी पकड़ा गया। ऑपरेशन के दौरान वतन का एक बेटा शहीद और 3 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमले की मनसूबाबंदी, तरबियत और जहन साजी अफगानिस्तान में दाइश ने की। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमें भी खित्ते और आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा हैं। इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश धमाके के 29 शहादा की नमाज जनाजा अदा। G92 में 16, तरलाई में 11, पुलिस लाइन और रावलपिंडी में एक शहीद की नमाज जनाजा अदा की गई। वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ तारिक, फजल चौधरी, राजा खुरम नवाज, मियर बुखारी और दीगर सियासी रहनुमा की शिरकत। IG इस्लामाबाद शहीदों के अजीज़ो कारब से भी शरीक हुए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, इलाके में सोग हर आंख अश्कबार। तरलाई की मस्जिद में खुदकुश हमले में 33 नमाजी शहीद, 150 से ज़ायद जख्मी हुए थे। इस्लामाबाद तकरीर वाला किया, काफ़ी हद तक उसमें पेशरफ्त हुई है उसके सहूलतकारों के हवाले से। पूरी तरह रिजॉल्व है रियासत का कि ये ख्वारिज हैं और इनका खात्मा, इसी में पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की भलाई है। रियासत पाकिस्तान की तरफ से मैं इनको मुकम्मल तौर पर यकीन दिलाता हूँ कि हम मसाजिद, इमाम बारगाहों, उनकी हिफाजत के लिए भरपूर इकदाम हुकूमत कर भी रही और करती भी रहेगी। ये जो दहशत गर्द है, इनका ना कोई दीन है, ना मजहब है, ना रंग है, ना नस्ल है। इनका एक ही नजरिया है, वो दहशत फैलाना है। मुल्क में दहशतगर्दी आने की वजह PTI है। तालिबान खान की सोच का खुमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। तरलाई धमाके के सहूलतकारों तक पहुंच गए, दहशतगर्दों के लिए जमीन तंग कर देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातर्क की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, चंद कौड़ियों के लिए खून बहाने वालों का दीन से क्या ताल्लुक है। दहशतगर्दों का एक ही मकसद है, खौफ फैलाना है। दहशतगर्दों का ताक़ुब करेंगे, इन्हें नकेल डालेंगे। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना ज़रूरी है। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मुल्क में फ़िरकावारियत और नफरत की कोई गुंजाइश नहीं। यकजहती के साथ आगे बढ़ेंगे। लाहौर में रुकी हुई हवा चल पड़ी। बसंत मेले का आखिरी रोज मनचले पंदे उड़ाने और पेचे लड़ाने में मसरूफ। हर तरफ रंग बिरंगी पतंगों की बहार, वो काटा के नारे, बच्चे बड़े और खवातीन पुरजोश। पतंगबाजी के साथ साथ खाबों के भी प्रोग्राम, एक दूसरे की दावतें, बारबेक्यू की महफिलें। अंदरूने लाहौर में गहमा गहमी अरूज पर। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ भी बसंत की खुशियों में शरीक। रायवेंड लाहौर में साबिक वज़ीर आज़म की दोस्तों के साथ छत पर बैठक। मरीम नवाज के बेटे जुनैद सफदर भी बसंत की खुशियों से महजूज हुए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगजेब की पतंग उड़ाकर बसंत की खुशियों में शिरकत। कहती हैं, बसंत की बहाली एक जुर्रतमंदाना और मुश्किल फैसला था। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज हमेशा आवाम खुशी और तहफ़्फ़ुज़ को सामने रख कर मुश्किल फैसले करती हैं। बसंत को मुकम्मल SOPs और फूल प्रूफ सिक्योरिटी के तहत मनाया जा रहा है।
पाकिस्तानियों के साथ गैर मुल्की भी पतंगबाजी के शौकीन निकले। बसंत ने गैर मुल्की सियाहों को भी लाहौर खींच लिया। गैर मुल्की सियाहों के त्यौहार में भरपूर दिलचस्पी। किसी ने बसंती कपड़े पहने तो किसी का बो काटा पर रस्म। आ गया वो शहकार जिसका था इंतजार। मज़ाहिया अंदाज में गुलकारी से शोहरत पाने वाले चाहत फ़तेह अली खान बसंत मनाने के लिए लाहौर पहुंच गए। गुलकार ने वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी जिसमें इन्हें पतंगों को उठाकर डांस करते देखा जा सकता है। बानी पीटीआई की जाती मौलजीन से मेडिकल चेकअप से मुतालिक दायर दरख्वास्त खारिज। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। वकील फैसल मलिक ने दलाइल दिए। नवाज शरीफ को जेल में जाती मौलज की सहूलत हासिल रही है। बानी पीटीआई भी बराबरी के सलूक से मुस्तहिक हैं। 3 साल में बानी को कभी जेल से बाहर नहीं ले जाया गया। कई इंसिडेंट्स में हम देखते हैं कि जो लोग टेररिस्ट अटैक्स में एनकाउंटर में मरते हैं उनमें से भी वो मिसिंग पर्सन लिस्ट वाले कुछ ना कुछ लोग शामिल हो जाते हैं, नजर आ जाते हैं। तो ये रूल आउट नहीं किया जा सकता कि दोज हु वॉलंटरली डिसअपीयर्ड एंड जॉइंड सम डिसबैंड ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो पार्ट ऑफ दैट लिस्ट। मिसिंग पर्सन पूरी दुनिया का मसला। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। आर्मी तंसीबात पर हमला करने वालों के ट्रायल का फॉरम फौजी अदालतें ही हैं। जब आप रेड लाइन क्रॉस करते हैं तो फिर कवानीन मौजूद हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कुछ लोग जानबूझकर लापता हुए। कल अदम तंजीम ज्वाइन की। लापता अफराद के मामले पर एक और कमेटी बनाई जा रही है। आइन और तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। आइन तरमीम के हवाले से मुझ पर शदीद तनकीद की गई। स्पार्को ने एक और अहम संग-ए-मील अबूर कर लिया। खलाबाजों के इंतखाब के दूसरे मरले की कामयाब तकमील। इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवार हतमी तरबियत के लिए शॉर्ट लिस्ट। ISPR का कहना है कि मुंतखब उम्मीदवार खलाई सफर से मुतल्लिक 6 माह ट्रेनिंग लेंगे। तरबियत के बाद एक उम्मीदवार चीनी खलाई स्टेशन के मिशन के लिए मुंतखब होगा। पाकिस्तानी खलाबाज की मुतवक्का परवाज अक्टूबर या नवंबर 2026 में होगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान खला के शोबे में ताउन का मुआहदा फरवरी 2025 में तय पाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के विजन हमायत से खलाई प्रोग्राम में शमूलियत मुमकिन हुई। सोने की कीमत में फिर इजाफा। 1 तोला सोना 11,700 रुपए महंगा। कीमत 5,19,462 रुपए फी तोला हो गई। 10 ग्राम सोना 4,45,354 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में $117 इजाफे से फी ऑन सोना $4,967 तक पहुंच गया। यूएई का पाकिस्तानियों के लिए वर्क वीजों की जल्द बहाली का ऐलान। पाकिस्तान में यूएई के सफीर सालिम अल-ज़राबी ने पाकिस्तानी मेहनत कशों की सलाहियतों को सराहा। कहा वर्क वीजों की तैयारी और होम वर्क आखिरी मराहिल में। पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात तारीखी और बरादराना हैं। यूएई की तरक्की और खुशहाली में पाकिस्तानी मेहनत कशों का अहम किरदार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे रहे, डील के करीब हैं। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं देखना चाहते। ईरान के साथ मुआहिदे के हवाले से हमारे पास काफ़ी वक्त है। ईरान से मुतालिक अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात करेंगे। मुलाकात के नताइज अच्छे आए। हमारा बड़ा बहरी बेड़ा जल्द मशरिक़ वुस्ता पहुँच जाएगा। इसराइल का मुफाद इसमें है कि खिते के ममालिक कमज़ोर हो जाएं। हमें बयानात से आगे बढ़कर मुश्तरका इक़दामात उठाना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दोहा में अल जज़ीरा फ़ौरन से खिताब। सहूनी रियासत अपनी दिफाई सलाहियत बढ़ा रहा है। दीगर मुल्कों से हथियार लिए जा रहे हैं। अब्बास अराग़ची ने फ़लस्तीन के मसले को इंसानी बहरान की बजाय एक स्ट्रेटेजिक इशू करार दे दिया।